एनडीए में सीट बंटवारा के साथ ही घमासान मचना शुरू हो गया है। एनडीए के अंदर बवाल मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोगी पशुपति पारस इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए में जो सीट का समझौता हुआ बिहार के अंदर, बिहार में बवाल मच गया है और अब पशुपति पारस ने यह तय किया कि वो अब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं रहेंगे, इस्तीफा देंगे और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए पशुपति पारस आगे बढ़ रहे हैं। जो जानकारी दिल्ली से निकल के सामने आ रहा है कि जल्द ही पशुपति पारस बिहार में बीजेपी के खिलाफ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, मोर्चा खोल सकते हैं। एक तरफ पशुपति पारस तो दूसरे तरफ मुकेश सहनी पहले से ही भाजपा से नाराज हैं। मुकेश सहनी के साथ पशुपति पारस के जितने सांसद थे जिनको इस बार टिकट नहीं मिल रहा था, सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह पहले से ही जो भूमिहार बड़े लीडर हैं वो बीजेपी के खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं। इस बार बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब से बीजेपी अपने विधायकों की नाराजगी से पहले ही जूझ रही थी। राजपूत और दूसरी जाति के जो विधायक हैं वो पहले से ही भाजपा से नाराज हैं। ऐसे में लोकसभा सीट पर जो गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे की खबर जैसे ही निकलकर सामने आई, जिनको सीटें मिली वो तो गदगद हैं, लेकिन जिनकी सीटें कट गई, जिनका पत्ता साफ हो गया, वो मोर्चा खोलने वाले हैं, चाहे वो जेडीयू के हों या फिर भाजपा के। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो चिराग पासवान के चाचा और भाई करने जा रहे हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और प्रिंस पासवान चिराग से चुनाव में बदला लेंगे। समस्तीपुर सीट चिराग पासवान को मिली है और चिराग पासवान के उम्मीदवार जो हैं वो प्रिंस पासवान नहीं होंगे। और यही वजह है कि बिहार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने, बगावत करने वाले लोगों की लिस्ट, फहरिस्त लंबी होती हुई दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की पेशकश पशुपति पारस ने कर दी है। पशुपति पारस बार बार यह कह रहे थे कि वो किसी भी सूरत में एनडीए से अलग नहीं होंगे, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और बीजेपी ने जो अंतिम फैसला किया है उसमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह पशुपति पारस को निकालकर फेंक दिया है। चिराग पासवान पासवानों के बड़े नेता के तौर पर जब बीजेपी के साथ खड़े हैं तो फिर रामविलास पासवान के भाई की औकात और बिसात ही राजनीति क्या है। भाजपा को यही लग रहा है कि अब पशुपति पारस उनके काम के नहीं है। केवल पशुपति पारस की बात नहीं है, जो भूमिहार सांसद थे उनको भी बेदखल कर दिया गया। वीणा देवी को टिकट नहीं दिया जा रहा है, चंदन सिंह को टिकट नहीं मिल रहा है और ये लोग बिहार में बगावत करने जा रहे हैं और भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पशुपति पारस और इनके जो टीम के लोग हैं, जो गुट के सांसद हैं, जो नेता हैं, उनका सीधे तौर पे जो तैयारी है वो शुरू हो गया है भाजपा को सबक सिखाने की। पहले ही बीजेपी के विधायक अलग मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं, गुटबाजी शुरू हो गई है। राजू सिंह के आवास पर बीजेपी विधायकों की जो बैठक हुई थी बीती रात, उस बैठक में तस्वीरें साफ निकलकर सामने आई कि भाजपा के विधायक बिहार में मंत्रिमंडल में बीजेपी ने विधायकों को जिस तरीके से अनदेखी किया, नजरअंदाज किया है, उसके बाद से विधान परिषद के सदस्यों को मंत्री बनाया गया और सरकार बचाने के लिए बीजेपी के विधायक दिन रात मेहनत करते रहे, इनको नजरअंदाज किया गया। 2019 से लेकर 2024 तक बीजेपी के साथ, बीजेपी के हर अच्छे और बुरे फैसले के साथ जो पशुपति पारस खड़े थे, आज उसी पशुपति पारस को भाजपा ने निकालकर बाहर कर दिया है, गठबंधन से बाहर कर दिया है। जबकि पशुपति पारस ये कह रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, किसी भी कंडीशन के साथ वो तैयारी के साथ खड़े हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह कहेंगे उसी कंडीशन के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन भाजपा ने उनको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इस बीच मुकेश सहनी पहले से ही बीजेपी से नाराज थे और अब पशुपति पारस भी भाजपा से नाराज हो चुके हैं। एक तरफ सहनी समाज के जो वोटर हैं, मल्लाह समाज के जो वोटर हैं,
वो भाजपा से नाराज। दूसरे तरफ जो अगड़ी जातियों की बात करें तो राजपूत और भूमिहार पहले से ही बीजेपी से नाराज है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से। और अब जिस तरीके से भूमिहारों को नजरअंदाज किया गया है वो साफ है कि आने वाले वक्त में जो 2024 का चुनाव है उसमें बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी अपने नाराज जो कोर वोटर हैं, जो उनके कैडर हैं, उनको कैसे मना पाएगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पशुपति पारस ने अपने इस्तीफे की पेशकश की जो खबरें उनकी तरफ से निकाली गई है, जो आई है, भेजी गई है, उस खबर के बाद यह साफ हो गया है कि पशुपति पारस जहां दलित समाज के वोटों के साथ, मुकेश सहनी समाज के वोटों के साथ, अति पिछड़ी समाज के वोटों के साथ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं, तो वहीं अगड़ी जाति के वोटरों के साथ बीना देवी और चंदन सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनको सम्मान अगर गठबंधन के अंदर नहीं मिलता है, एनडीए के अंदर नहीं मिलता है, तो फिर वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। अब लोजपा पशुपति पारस की जो पार्टी है उसका भविष्य आगे किस तरीके से होता है वो देखना होगा, क्योंकि जिस दल को बीजेपी ने अपना हमदर्द बनाया है, साथी बनाया है, जिस चिराग की लौ में 2020 में भाजपा झुलस रही थी, जल रही थी, अब उसी चिराग के सहारे 2024 में बीजेपी चुनाव के मैदान में 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। उसी चिराग के सहारे, जिस चिराग के खिलाफ नीतीश कुमार 2020 में खुलकर बोल रहे थे कि बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान ने उनको नुकसान पहुंचाया, उनको बिहार की सत्ता में तीसरे नंबर की पार्टी का नेता बना दिया, उनकी कद और प्रतिष्ठा दोनों हनन हुआ। उसी चिराग की रोशनी में अब नीतीश कुमार अपने तीर की रफ्तार है वो बढ़ाएंगे। क्या उसी चिराग को नीतीश गले लगाएंगे जो चिराग नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे? आखिर पशुपति पारस जो नीतीश कुमार के साथ भी रिश्ते निभा रहे थे और भाजपा के साथ भी, उस पशुपति पारस को बीजेपी और नीतीश जब एक हुए तो सबसे पहले बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। जिन भूमिहार वोटरों के सहारे बीजेपी सत्ता में है, उन वोटरों के, उन नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना है कि वैशाली और नवादा के बाद और सहनी समाज के नाराजगी का असर फिलहाल बीजेपी को बिहार में कितना देखने को मिलता है। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पे है कि बीजेपी 5 दलों के साथ बिहार में गठबंधन की हुई है, तो बाकी कई बीजेपी के पुराने सहयोगी दूर हो गए हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।